दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं फिर से आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें, एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है दरअसल आप लोगों को बता दें। सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा देश को बोलने की आज़ादी नहीं, पूरी तरीके से लोकतंत्र खतरे में। जी हाँ, लोगों से छीन ली गई है उनकी आज़ादी, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, आप लोगों को बता दें एक बार फिर से यूपी में डबल डेकर बस में हुआ एक महिला के साथ रेप। जी हाँ, यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, मुसलमानों के नाम पर फेसबुक और ट्विटर पर अभी भी लगातार नफरत फैलाई जा रही है, सोनिया गांधी का बड़ा खुलासा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, आप लोग को बता दें एक बार फिर से सुशांत सिंह केस पर कहीं ना कहीं साधा कांग्रेस ने निशाना, कहा बीजेपी में जैसे ही शामिल हो जाएंगी रिया चक्रवर्ती, उनके ऊपर के सारे केस जो है बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ, इससे पहले भी कई ऐसे बीजेपी के नेता जिनके ऊपर केस चल रहे थे जो कि बंद कर दिए गए, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी, कहा पीएम मोदी ने देश को क्या दिया है, सिर्फ हिंदू मुसलमान। इस 6 सालों में नोटबंदी, लॉकडाउन, इससे लोगों की स्थिति बिगड़ चुकी है। जब कोरोना के सिर्फ 7,000 केस थे तो लोगों को बताए जा रहे थे, और अब जो है 35 लाख केस हो चुके हैं और चुपचाप बैठी है सरकार। सिर्फ रिया चक्रवर्ती के बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही है, आप लोगों को बता दें एक बार तुर्की और यूएई आमने सामने। जी हाँ, तुर्की भारी पड़ रहा है यूएई पे, आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से भिड़त देखने को मिली और एक जेट उड़ते उड़ते भी बचा, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, भोपाल में उपचुनाव को लेकर फिर से एक बार भिड़ते हुए नजर आ रहा है शिवराज और कमलनाथ। जी हाँ, रोजाना ये लड़ाई कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, ऐसे में आने वाले उपचुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है भोपाल की जनता। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें एएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने साधा पीएम पर अपना निशाना, कहा देश को लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं, पूरी तरीके से बीजेपी ने छीन ली है लोगों की आज़ादी। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी कहना है आज जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, जो कि एक कहीं ना कहीं संविधान में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। इससे पहले भी आप लोगों को बता दें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की बीजेपी के लिए, उन लोगों को जो जेल में डाल दिया गया। और फिर से एक बार असदुद्दीन ओवैसी ने साधते हुए निशाना कहा कि ये सब अमित शाह और पीएम मोदी ने पूरी तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया। ऐसे में लोगों को आज हमारे देश में, जहां पर बाहर देशों तक में ये बात करी जा रही कि लोगों को इंडिया में बोलने की आज़ादी नहीं है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कोई भी कुछ बोल देता है तो उसको या तो जेल में उठा दिया जाता है या फिर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने बताया किस तरीके से लोगों की आज़ादी छीन रही है बीजेपी की सरकार। जी हाँ, उन्होंने कहा पिछले 6 सालों में सब कुछ तबाह करके रख दिया है। इससे पहले एनआरसी लाया गया, सीएए लाया गया, जिसमें ज़बरदस्त तरीके से लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। अब असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अब जो है हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है और ये जहर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, आने वाले दिनों में जो है हमारे देश के लिए काफ़ी घातक साबित होने वाला है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ाई, डबल डेकर बस में एक महिला के साथ रेप। जी हाँ, आप लोगों को बता दें यूपी में एक दिन ऐसा नहीं जाता है जब कोई क्राइम ना हो, आए दिन मर्डर, रेप, इस तरीके की वारदातें जो है वो सामने आती रहती हैं। और एक बार फिर से ये वारदात सामने आ चुकी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो बात निकल कर सामने आई कि एक महिला का डबल डेकर बस में जो यहाँ पर रेप कर दिया गया, और उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं सबने निशाना साधा है पीएम मोदी पर और बीजेपी की सरकार पर कि बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ ही सबसे ज़्यादा ये क्राइम देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था अब गड़बड़ा चुकी है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस ने साधा पीएम पर बीजेपी पर अपना निशाना, कहा रिया चक्रवर्ती अगर बीजेपी में शामिल हो जाएंगी तो उनके सारे केस बंद। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें इससे पहले भी कई ऐसे नामी चामी वो हैं नेता लोग जो कि जिनके ऊपर बड़े बड़े केस चल रहे थे, बड़े बड़े जुर्म किए थे, उन सभी के ऊपर जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए तो उनके केस बंद करा दिए गए। तो बीजेपी को कांग्रेस का फिर से एक बार ताना, कहा रिया चक्रवर्ती को जब तक ही खींचा जा रहा है, अगर वो अभी बीजेपी में शामिल हो जाएंगी तो अभी उनके ऊपर जितने भी केस हैं वो सब रद्द कर बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर आप लोग बता दें झड़प देखने को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये बात सच भी है, बीजेपी में ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं जिनके ऊपर कई बड़े बड़े केस चले और कई बड़े बड़े जुर्म वो कर चुके हैं। खैर
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई, राहुल गांधी ने साधा पीएम पर अपना निशाना, बताया देश का सबसे बड़ा दुश्मन। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी कोरोना को जब 7,000 केस थे तब काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे। जब गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम करने में लगी थी तब पीएम मोदी 7,000 केस पर जो है मीडिया को उछाल उछाल कर ये चीज़ें बताने को बोल रहे थे कि भाई तबलीगी जमात ने जहर फैलाया, तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैला है। और ये चीज़ हर न्यूज़ चैनल पे आपको देखने को मिली होगी। कुछ लोगों ने तो टीवी बंद कर दी होगी कि इतनी ज़्यादा नफरत हिंदू मुसलमान के नाम पर, यहाँ तक के जितने भी बीजेपी के नेता थे उन्होंने विवादित बयान तक दे डाले थे कि मुसलमानों को निकालो, ये करो वो करो। इस पर से यहाँ पर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया देश में, क्योंकि आज कोरोना के केस 34 लाख के भी आंकड़े को पार कर चुके हैं। अब क्यों जो है गोदी मीडिया चुप बैठी, जब 7 लाख सिर्फ केस थे तब जो है बढ़ चढ़ के बताया जा रहा था, लेकिन आज 7 लाख के बजाय 34 लाख केस हो चुके हैं। ऐसे में पूरी गोदी मीडिया जो है सुशांत सिंह को लेकर गोद में बैठ गई है। ऐसे में आप लोग बता दें राहुल गांधी का साफ कहना है कि हमारे देश में जिस तरीके की मीडिया है इस पर जो है कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया लोकतंत्र का गला घोट रही है और झूठी न्यूज़ें चला रही है, इसको देखकर साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मीडिया को पूरा सपोर्ट मिल रहा है बीजेपी का। जी हाँ, तभी तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान भी ज़ोरों शोरों से किया गया। और अब जब 34 लाख केस हो गए तो उसके बजाय ये देश की हालत बताने के बजाय लोगों को ये बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह के मर्डर मिस्ट्री, जबकि लोगों को देश की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि अगर बताएंगे तो भाई पीएम मोदी का नाम खराब हो जाएगा। देश की जो आज आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है उसमें कहीं ना कहीं पीएम मोदी का भी सबसे बड़ा हाथ है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूएई और तुर्की में ज़बरदस्त तरीके से भिड़ंत। जी हाँ, आप लोगों को बता दें एक जेट उड़ते उड़ते बचा। दरअसल आप लोग बता दें ये तानाशाही बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में दो मुस्लिम देश जब से भिड़े हैं तब से ये आंकड़े रुकने का नाम नहीं लेना, लेकिन सबसे भारी जो पड़ रहा है वो है तुर्की। जी हाँ, तुर्की ज़बरदस्त तरीके से अपनी पूरी तैयारी में। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भोपाल में शुरू हो चुका है घमासान युद्ध। जी हाँ, उपचुनाव को लेकर सभी अपनी अपनी रणनीतियां बनाते हुए नजर आना। जहां पर एक बार फिर से कमलनाथ ने अपनी रणनीति बनाई कि वह आने वाले समय में किस तरीके से इस चीज़ से निपटेंगे, क्योंकि उनको जीत हासिल करना है। 1.5 साल चली हुई सरकार गलत तरीके से, झूठे तरीके से गिरा दी गई, और ये किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के लोगों ने ही किया था। आप जानते हैं कि बीजेपी के लोग किस तरीके से यहाँ पर व्यवहार करते हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके जिस तरीके से सरकार गिराई गई थी यही पेत्रा गहलोत के साथ भी खेला गया था, लेकिन गहलोत मास्टरमाइंड निकले और उन्होंने पहले ही जो यहाँ पर गहलोत ने अपना मास्टर स्ट्रोक दिखा दिया। आप जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से, जिस तरीके देश को की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, ऐसे में बीजेपी की सरकार गिराकर सरकार बनाने में अपना विश्वास रखती है। और कहीं ना कहीं कमलनाथ ने यही निशाना साधा। उनका कहना जिस तरीके से सब जगह पर लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, सरकार गिराकर सरकार बनाई जा रही है, ये हमारे आने वाले समय के लिए काफ़ी ख़राब है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो जनता किसी और को चुनती है और ये लोग सरकार गिराकर खुद जो है यहाँ पर सरकार बना लेते हैं, तो फिर जनता के वोट किस लिए मांगते। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से लोकतंत्र तो खतरे में है ही, लेकिन आजकल लोगों के बोलने की आज़ादी भी छीनती जा रही है सरकार। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।